अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सिलसिला जारी है और अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिलहाल ये अभी हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि चैप्टर भी आपको बाकी चैप्टर्स की तरह बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। ये सवाल भी देखकर ही आपको समझ आ गया होगा कि हम इसको मुकम्मल तौर पर tan के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे ताकि फिर आसानी से हम इसके सॉल्यूशन सेट जान सकें। तो सबसे पहले tan 2 थीटा पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आप जानते हैं tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं cot थीटा 1 tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पर ऊपर मौजूद tan थीटा से नीचे मौजूद tan थीटा कैंसिल, ऊपर 2 1 2 हो गया, डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 एज इट इज। उसके बाद ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जो यहाँ डिवाइड कर रहा है वहां पे जाके 3 से मल्टीप्लाई करेगा। 3 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 into 1 बनेगा 3 और 3 into tan स्क्वायर थीटा 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये 3 जो है प्लस में है वहां पे जाके माइनस में हो जाएगा और इधर माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा जाएगा। 2 माइनस 3 माइनस 1 होता है। जब भी किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर सिंगल टर्म्स हो दोनों ही नेगेटिव हो तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाता है। उसके बाद 3 जो यहां मल्टीप्लाई कर रहा है जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे इसको लेकर आएंगे तो ये 1 को डिवाइड करेगा। अगेन वी हैव टू रिमूव द स्क्वायर ओवर tan थीटा। फॉर दिस पर्पस वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। यहां हमारे पास प्लस माइनस आ चुका है और यूं अब हमें पता चला कि यहाँ tan थीटा की हमारे पास दो वैल्यूज हैं। तो हमारे पास tan थीटा की एक वैल्यू पॉजिटिव 1/√3 और एक tan थीटा की हमारे पास वैल्यू है नेगेटिव 1/√3, यानी कि एक बार फिर चारों ही क्वाड्रेंट्स में हमारे जवाब आने वाले हैं। आप जानते हैं जो पॉजिटिव 1/√3 है ये वैल्यू हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल से मिल सकती है और थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल से मिल सकती है, क्योंकि tan फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और ये जो tan की वैल्यू नेगेटिव है ये एंगल हमें सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्योंकि tan सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो कैलकुलेटर से ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, tan को उठा के वहां पर शिफ्ट करते हैं। जब आप tan इनवर्स ऑफ 1/√3 मालूम करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 30 डिग्री। इसको अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो बनेगा π/6 रेडियंस। यहाँ पर ये सब कन्वर्जन्स आपके सामने मौजूद हैं। तो π/6 रेडियंस हमारे पास जवाब आ गया। और जिस तरह हम पिछले एपिसोड्स में बात बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके कि अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के मुकाबले में थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल अलग से जानने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल निकालना चाहें तो 180 में थीटा प्लस कर सकते हैं, यानी कि 180 को 30 डिग्री से बढ़ा सकते हैं तो ये बनेगा 210 डिग्री। और आप चेक भी कर सकते हैं tan 30 डिग्री भी 1/√3 आएगा, tan 210 डिग्री भी 1/√3 आएगा। तो यहाँ पर अलग से अब हमें 210 डिग्री लिखने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि tan का तो पीरियड ही पाई होता है, यानी कि tan में जवाबात में हम फर्क ही 180 डिग्री का डालते हैं। हाँ, अगर ये साइन होता या कॉस होता तो हम जरूर यहाँ पर फिर मेंशन करते इनके दूसरे क्वाड्रेंट्स के जवाबात, ताकि हम हर जवाब के साथ अलग अलग 2n पाई का पीरियड अप्लाई कर सके। मगर क्योंकि tan का पीरियड ही n पाई है यानी कि 180 डिग्री है, तो बस हम इसी को π/6 को 180 डिग्री के साथ जब प्लस करके लिख देंगे तो खुद ही जब एक रेवोल्यूशन होगा 180 डिग्री का तो 180 डिग्री में 30 डिग्री प्लस हो जाएगा और खुद ब खुद 210 डिग्री हमारे जवाब का हिस्सा बनेगा। दैट इज वाई हमें इसका तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लिखना चाहें तो 210 डिग्री लिखकर दिखा सकते हैं। और 210 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट अगर आप करें तो वो 7π/6 रेडियंस होता है, लेकिन जिस अंदाज से हम अपना जवाब प्रेजेंट करेंगे उसमें खुद ब खुद जो है वो जाहिर हो जाएगा। तो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हम बात करते हैं उन एंगल्स की जिनमें tan नेगेटिव आता है, यानी कि एंगल्स ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट एंड एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब आप tan थीटा लेंगे -1/√3 का तो आपको जवाब मिलेगा -30 डिग्री। -30 डिग्री का मतलब एक क्लॉकवाइज एंगल है। क्लॉकवाइज एंगल का मतलब है 30 डिग्री हम रेवोल्यूशन करते हुए नीचे आ गए। इट मींस के 30 डिग्री नीचे आने का मतलब है कि 360 में से आप ये 30 डिग्री निकाल कर देखें तो ये बनता है 330 डिग्री। तो आप -30 डिग्री गए या 330 डिग्री गए प्लस में एक ही बात है। तो -30 डिग्री या +330 डिग्री बिल्कुल एक बात है।
और अगर हम इस 330 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये आता है 11 पाई/6। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आ गया है। साथ ही साथ अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल जानना चाहते हैं तो 180 में आपने इसी 30 को कम करना पड़ेगा। 180 को इस 30 डिग्री से आपको कम करना पड़ेगा, तो वो आएगा आपके पास 150 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो थीटा आ रहा है 150 डिग्री, और 150 डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 150 डिग्री बनता है 5π/6 रेडियंस। तो हमारे पास ये जवाब आया था फर्स्ट क्वाड्रेंट का। साथ ही साथ हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो थर्ड क्वाड्रेंट का जवाब है वो हमारे पास 180 + 30 यानी कि 210 डिग्री है। जो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट का जवाब है वो 150 डिग्री है, और ये जो 330 डिग्री है या -30 डिग्री है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का जवाब है। तो ये बात अब हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जिस तरह हम यहाँ पर भी छोटे एंगल को मेंशन कर रहे हैं, 180 उसमें प्लस कर रहे हैं ताकि बड़ा एंगल खुद ही आ जाए, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी 5π/6 और 330 डिग्री हमें इन दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं। 330 डिग्री भी हमने रेडियन में कन्वर्ट करके देख लिया 11π/6, तो 11π/6 और 5π/6 इन दोनों को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम इनमें से बस छोटा एंगल सेलेक्ट करेंगे और 5π/6 के साथ भी nπ को प्लस करके लिख देंगे, क्योंकि जब आप इस 150 में 180 को प्लस करेंगे तो खुद ब खुद ये 330 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो हम अपना जवाब लिखने के लिए एक ये एंगल सेलेक्ट कर रहे हैं और हम अपना जवाब लिखने के लिए एक ये वाला एंगल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों की मदद से हम अपना सॉल्यूशन सेट लिखेंगे और 180 जब प्लस करेंगे तो बाकी दोनों एंगल्स खुद ब खुद कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले nπ + π/6 और यूनियन के बाद हमारे पास आ सकता है nπ + 5π/6। अगर आप इस जवाब को मजीद मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इसी को लिखने का एक और तरीका है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ऐसा आंसर आया tan का जिसका जवाब चारों क्वाड्रेंट्स में मौजूद है। तो हम यहां पर nπ के साथ, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट्स हैं, हम इस बार साइन की कोई टेंशन नहीं लेनी। प्लस में भी tan की वैल्यूज मौजूद है, माइनस में भी tan की वैल्यूज मौजूद हैं, इसलिए हम nπ के साथ प्लस माइनस करके सबसे जो छोटा एंगल हमारे पास आया था यानी कि एक्यूट एंगल वो लिख सकते हैं, यानी कि π/6। अब आए जरा इसको वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर n 0 है तो एक जवाब आता है हमारे पास +30 डिग्री, वो ये रहा, और माइनस में अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो एक जवाब आता है -30 डिग्री यानी कि 330 डिग्री, वो ये रहा। अब अगर हम n को मानते हैं कि 1 के इक्वल है n, यानी कि 180 डिग्री का रेवोल्यूशन हो गया है, तो अब हम 180 को जरा 30 में प्लस करते हैं। जब हम 180 को 30 में प्लस करेंगे तो आएगा 210 डिग्री, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट का भी एंगल आ गया। और जब हम 360 में से 30 माइनस करेंगे तो फिर 180 में से जब हम 30 माइनस करेंगे, क्योंकि पाई का मतलब 180 है, तो हमारे पास 150 डिग्री आएगा, तो ये भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह से भी जवाब प्रेजेंट करना ठीक है और इस तरह से भी जवाब को प्रेजेंट करना ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से जवाबात को प्रेजेंट करना समझ में आया होगा और ख़ास तौर पर कोऑर्डिनेट्स कॉन्सेप्ट आपके मजीद पक्के हो गए होंगे, और अभी भी नहीं है तो आप बार बार इन वीडियोस को देखें। और सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस हैं उनको आपने बार बार देखना है और ज़रूर देखना है, ताकि आंसर्स को प्रेजेंट करने में आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और जिस अंदाज से हम दूसरे एंगल्स मालूम कर रहे होते हैं उनमें भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बल्कि आप इनको फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं कि अगर हम साइन की किसी नेगेटिव वैल्यू का एंगल मालूम करना चाह रहे हैं तो फिर तैयार हो जाइए, वो एंगल आपको एक तीसरे क्वाड्रेंट में मिलेगा और चौथे क्वाड्रेंट में मिलेगा। अगर हम साइन की पॉजिटिव वैल्यू का एंगल निकालने जा रहे हैं तो हमें वो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के दिखाना पड़ेगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट का निकाल के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि साइन पहले दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तीसरे चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। बिल्कुल वैसे अगर हम कॉस की किसी नेगेटिव वैल्यू का एंगल मालूम करने जा रहे हैं तो वो एंगल्स हमें सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के निकालने होंगे और उसको 360 डिग्री का रोटेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि 2nπ के साथ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कॉस की किसी पॉजिटिव वैल्यू के एंगल्स मालूम करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो एक एंगल हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिलेगा और एक एंगल हमें फोर्थ क्वाड्रेंट का मिलेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों एंगल्स में कॉस पॉजिटिव होते हैं। अगर हम किसी tan की पॉजिटिव वैल्यूज के एंगल मालूम करना चाहते हैं तो फिर tan पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो हमारे जवाब भी फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ सकते हैं और ये दोनों जवाब हमें शो करने होंगे।
लेकिन अगर हम tan की किसी नेगेटिव वैल्यू के एंगल्स मालूम करना चाहते हैं तो वो एंगल्स फिर चौथे क्वाड्रेंट में आएंगे या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि इन्हीं क्वाड्रेंट्स में tan नेगेटिव होता है। तो इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे अंदाज से जहन में रखना है ताकि आप आसानी से इन सवालात को कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।